हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री लाई हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फार्मूले एंड एसएससी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है। तो पहले ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्राइंगल। और जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाती है तो वहाँ आपको पता है कि एक थ्योरम यूज़ होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। वो थ्योरम कौन सी है? आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम होती है। कौन सा थ्योरम होता है? पाइथागोरस। राइट एंगल ट्राइंगल की बात है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, मैं वो आपको समझा देती हूँ। ट्राइंगल होगा ए बी सी और एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल का सम होता है 180 होता है। अगर एक एंगल 90 का है तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, इस एंगल को क्या मान लूँ? थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा? क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो बाकी बचा सम इन दोनों को मिला के 90 ही आना चाहिए ना। तो अगर एक्स एक एंगल की वैल्यू मैंने थीटा मान ली तो दूसरी 90 माइनस थीटा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए और एंगल सी होगा वो कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। कैसा होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिन एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होती है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। ठीक है। और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा वन एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। तो ये था राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है उसको भी समझ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड होती है। तो जितना भी हमारा मेन होता है पाइथागोरस थ्योरम ऐसा थ्योरम है जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। तो ए बी सी, इसे मैंने, क्योंकि अगर मैं एंगल क्या लेती हूँ, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करती हूँ, पहले पाइथागोरस थ्योरम है तो पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में ए सी का स्क्वायर, ए सी मीन्स कि ये वाली साइड सेकेंड एंड देन थर्ड, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब इनको कहते क्या है? ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये है हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट किया जा रहा है और पी परपेंडिकुलर को पी से। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? एच के स्क्वायर के। अब इससे आप आइडेंटिटी निकाल सकते हो कि पी स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, देन आप बी बेस का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको बेस निकालना हो तो एच स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा बेस आ जाएगा। ऐसी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस करेंगे और ये स्क्वायर रूट में चढ़ जाएगा तो फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ ये ध्यान देना है, जब भी आपको एंगल डिनोट कर रखा हो क्वेश्चन में, कभी भी आपको एंगल बता रखा हो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री होता है। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि ये एंगल जो है
38 डिग्री है, या आपको अल्फ़ा मतलब साइन मतलब इस एंगल 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री अगर एंगल ये गिवन हो और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी हो, इस एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी हो, तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? इसके सामने वाली वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। इस केस में ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल गिवन हो तो एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला बेस होगा, और ये तो आप लोग को पता है कि ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये अगर दूसरा केस देखते हैं, अगर ये एंगल दिया हो, जैसे सपोज ये अल्फ़ा एंगल है, तो इस एंगल अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी हो। क्या निकालना हो? एंगल अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो हम जो भी इसके सामने वाला जो केस होगा, सामने वाला ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो जो जिस एंगल के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा हो, तो उस एंगल के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और इससे इसके बगल वाला बेस होगा। और आपको हाइपोटेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, बस बेस और परपेंडिकुलर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर एंगल इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए बोला हो, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा और बगल वाली साइड बेस होगा। अगर एंगल इसके बारे में बात की है, तो उसके सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बगल वाला साइड बेस होगा। ये चीज़ आपको समझ आई? आगे हम अब इसमें पाइथागोरस यूज़ हो रहा है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर जितनी ज़्यादा आपको ट्रिपलेट याद होंगी, उतना ज़्यादा आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन में हेल्प होगा, या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगा। जैसे कि 3, 4 एंड 5 हमें पता है कि क्या होता है, ये एक ट्रिपलेट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? ट्रिपलेट है इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इंटीजर साइड्स है, जो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाते हैं? इंटीजर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इंटीजर साइड्स। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 3 और 5 जो होता है एक ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है इसको चेक करके देखते हैं। हमें पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमें पता है कि 2 का सम तीसरे एंगल के बराबर होगा। ये पहला बेस होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। क्या ये आपस में इक्वल है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस करेंगे 25 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, चलिए कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन सी ट्रिपलेट्स आपको याद रखनी है। जो ट्रिपलेट का फॉर्म होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट इन द फॉर्म, इस फॉर्म में ट्रिपलेट को लिखा जाता है। ठीक है, सम बेसिक ट्रिपलेट्स, कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। कौन कौन से हैं?
जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73, 65 72 97, 20 99 101। ये बेसिक ट्रिपलेट है जो आपको आनी चाहिए, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप निकालने को तो निकाल सकते हो इन ट्रिपलेट्स की वैल्यू, लेकिन याद रहेगा तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ पाओगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये थे हमारे ट्रिपलेट। इन ट्रिपलेट्स को अगर चेक करना चाहो तो आप चेक कर भी सकते हो। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको करा देती हूँ ताकि आपको श्योर हो जाए कि हाँ ये ट्रिपलेट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले लिया 7 24, मैंने बोला 7 24, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मैंने बोला ये साइड 7 है, ये साइड 24 है, इसकी फाइंड द वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर h के स्क्वायर के बराबर होता है, 7 स्क्वायर 49 के बराबर होता है और 24 576 के इक्वल, h स्क्वायर इनको ऐड करेंगे 625 आएगा, h का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर होता है, 25 का होल स्क्वायर, h का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 25 आ गया हमारा h। ठीक है, और कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 65 मैंने लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 97 है, ये 72 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है 72 का स्क्वायर, इसे मैं x मान लेती हूँ, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 97 का स्क्वायर। अब 97 का स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। 97 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हूँ। इसका शॉर्टकट होता है 100 बेस मान लेते हैं 97 का स्क्वायर निकालने के। तो 100 से ये 97 जो होता है कितना कम होता है, 3 कम है, तो 97 में से 3 कम करेंगे 94 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 09 हो जाएगा। तो 9409 जो होता है वो आपका इसका स्क्वायर नंबर होता है 97 का 9401। 97 का स्क्वायर क्या होगा, 9409। ठीक है, तो इसको 9409, बाकी आपको स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए या तरीका पता होना चाहिए डायरेक्टली जल्दी निकालने के। इसी तरीके से 72 का स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। 72 का स्क्वायर अगर बेस मानोगे तो आप, जैसे 72 का स्क्वायर मैंने 100 बेस मान लिया, 100 बेस मान लिया तो 72 जो होता है वो 28 कम होता है 100 से। तो 72 में से 28 पहले माइनस कर देंगे, 28 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4 एंड 6 में से 2 गया 4, ये आ गया। और 28 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 720
9 होता है, 784 होता है। 28 का स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए, तो 784 होता है। 784 होता है तो यूनिट प्लेस पे मुझे 2 ही डिजिट चाहिए, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे। 784 तो 84 7 और 4 जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। देन 584 5184, तो 5184 आ जाएगा, प्लस में एक्स का स्क्वायर। 9409 में से माइनस करेंगे 5184 एक्स स्क्वायर। अब 9 में से 4 गया 5, देन 10 में से 2 8 2, देन 3 में से 1 गया 2, एंड देन 9 में से 5 गया 4, तो 4225, तो ये स्क्वायर रूट चढ़ेगा 4225। तो आपको पता है कि 4225 किसका स्क्वायर होता है, तो 75 का होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट होता है हमारा, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको बताया था अभी। 72 75 97, ये हमारा ट्रिपलेट होता है। उसके बाद आगे, तो ये ट्रिपलेट्स थे, आपको ट्रिपलेट्स याद कर लेने हैं। जो मैंने ये ट्रिपलेट्स लिखवाए हैं, ये सारे ट्रिपलेट एक एक करके आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो, और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करना है तो। एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया था। 4 2 6 7 65 का स्क्वायर होता है, 75 का नहीं, तो ट्रिपलेट हमारा 65 होगा। 72 65 72 97 हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर्स से कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी, कुछ फॉर्मूले कराऊंगी, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।